सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेहद आसान है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और बस आपको एक बार ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, इतने इस बुक में इतना अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, इतना अच्छा से दिया गया है, और सबसे बड़ी बात कि पूरा फुल सिलेबस कवर किया गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस बुक में। इसीलिए मैं इस बुक का मुरीद हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस बुक को जो है समझ पा रहे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। ठीक है, अच्छा एक और बात कि आप लोग जो है शार्ट नोट्स बना के रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक है, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत से चैनल वाले हैं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कहते हैं बार बार देखो, ये करो वो करो, लेकिन मैं कहता हूँ एक दो बार देख लीजिए, लेकिन शार्ट नोट्स जरूर बनाइए। बिना इसके जो है, बिना शार्ट नोट्स के, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बिना रिवीजन के जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, बहुत ही इसमें कंसेप्ट तो है ही, आपको जो है याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और जो कीवर्ड्स हैं जहाँ मैं टिक करता हूँ, कहता हूँ कि यार देखो ये भैया ये इंपॉर्टेंट है, बहनों देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जो है जरूर आपको रुक के एक बार ध्यान से सोचने वाली बात है। और वहाँ पे जो है आपको जरूर शार्ट नोट्स बना के याद करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि शिशु के पालन की पोषण की विधियाँ, कैसे कैसे उसका पोषण होता है। ठीक है, उसमें जो है और एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ेंगे, स्तन त्याग। ठीक है, स्तन त्याग क्या होता है, विशेष स्तनपान क्या होता है, और कोलेस्ट्रम। बस इतना चीज़ पढ़ेंगे। और देखिए एक 20-20 मिनट का, 25-25 मिनट का, 30-30 मिनट का क्लास हम लोग लेके जो है लगभग 70% जो है कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये बस थोड़ा थोड़ा बस कछुए की चाल वाली बात है कि कछुए की चाल से चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और हम तो यहाँ तक पहुँच गए हैं और जल्दी ही जो है कोर्स पूरा कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिशु के पालन पोषण की विधियाँ। ठीक है, शिशु के पालन पोषण की विधियाँ क्या क्या है। पालन पोषण से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जो बालक के आने वाले जीवन के आधार बनाती है। ठीक है, जो उसका जीवन आने वाला है। ठीक है, शिशु के बाद क्या होती है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, उसके बाद जो है किशोरावस्था, उसके बाद जो है मतलब कि प्रौढ़ावस्था का, ये युवावस्था का, ये जो अवस्था आती है उसका आधार बनाता है क्या, उसका पालन पोषण। और बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर बालक का पालन पोषण सही से नहीं हुआ है तो बालक जो है मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा, जिससे उसका क्या हो जाएगा, नींव जो है उसकी खराब हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि बालक क्या है, आधार बनाती है। माता पिता शिशु को समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए जो माँ बाप जितना सक्षम होता है वो अपने हिसाब से पूर्ण रूप से जो है कोशिश करता है उसकी, अपने बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की। शिशु को 2 प्रकार से भोजन दिया जाता है। शिशु को, ध्यान रखिएगा हम लोग शिशु के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको 2 तरह से भोजन दिया जाता है, एक है स्तनपान और एक है ऊपरी दूध। स्तनपान को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, और एक होता है टॉप फीडिंग यानी कि ऊपरी दूध। तो अब पहले जो है स्तनपान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए स्तनपान क्या है। ठीक है, स्तनपान देख लेते हैं। स्तनपान क्या है, स्तनपान शिशु का नैसर्गिक भोजन है। माता का दूध ही अन्य प्रकार की तुलना में सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, मतलब कि नैसर्गिक मतलब बहुत जरूरी है भोजन, और हर तरीके से पोषण से परिपूर्ण है, और इसको सर्वोत्तम आहार माना जाता है सभी की तुलना में। किसका, माँ का जो दूध होता है उसको सर्वोत्तम आहार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब दिखा रहा है। देखिए क्या होता है कि जब बच्चा, यहाँ पे बच्चा जब माँ के पास जाता है, बच्चे को भूख लगती है, तो माँ के अंदर जो है ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, ऑक्सीटोसिन जो है, और उससे जो है मिल्क इंजेक्शन यानी कि मिल्क जो है निकलने लगता है, और माँ, बच्चा जो है दूध जब चूसने शुरू करता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे के आवाज़ सुन के, रोने की आवाज़ सुन के जो है माँ का दूध अपने आप निकलने लगता है। ये सब ग्लैंड्स का काम है। अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन, ये सब ग्लैंड आपस में जब जुड़ी हुई हैं, एक तरह से आपस में जो है समन्वय बना के काम करती हैं। और ये सोचिए कितना जो है प्रकृति का क्या लीला है। ठीक है, और
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है इसको जानना जरूरी है, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम नवजात शिशु में रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जिसको फेनुस भी कहते हैं। 2-3 दिन जो है पीला गाढ़ा दूध, बहुत बार बता चुके हैं कि पीला गाढ़ा दूध जो है बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत बाद निकलता है, और ये बच्चे को पिलाना बेहद ज़रूरी होता है, बच्चे के पाचन शक्ति के लिए और बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब कि प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए जो कोलेस्ट्रम होता है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसको फेनुस भी कहते हैं हिंदी में। शरीर के पाचक एंजाइम को उत्तेजित करता है। किसके? बच्चे के पाचक एंजाइम को उत्तेजित करता है। शिशु को लगभग 4 माह से पूरक आहार देना चाहिए। 4 माह बाद जो है थोड़ा बहुत खिला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करिए कि 6 महीने बाद ही ये सब ट्राई करिए, ठीक है। प्रथम 24 घंटे में सभी स्वस्थ शिशुओं को 25 से 50 मिलीलीटर प्रति केजी शरीर के वजन के हिसाब से प्रतिदिन दूध देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर बहुत बच्चा कमज़ोर नहीं है, ठीक है, अगर मान लें कि 3 किलो का है, 3 केजी का बच्चा है, तो इसमें जो है 25 से 50 प्रति किलो पे, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उतना जो है एवरेज दूध जो है बच्चे को मिलीलीटर में जाना चाहिए। जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं को 50 से 60 मिली प्रति किग्रा वजन के अनुसार दूध पिलाना चाहिए। जो जन्म के समय कमज़ोर बच्चा पैदा हुआ है, कमज़ोर माना जाता है 2 किलो से कम वाले बच्चे को, ठीक है। अब तो 1.5 किलो से ही कम कहते हैं, लेकिन 2 किलो से कम मान लीजिए बच्चा कमज़ोर होता है, उसको जो है इस पर ध्यान देना है कि 50 जो है 60 मिली लीटर जो है प्रति केजी पे उसको देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माँ के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी क्या होते हैं? पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, जल, अनेक विटामिन मौजूद रहते हैं, ठीक है। देखिए माँ के दूध में शिशु के लिए जो भी आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, कैल्शियम, जल, अनेक प्रकार के विटामिन मौजूद रहते हैं, जो कि शिशु के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। अच्छा, बहुत लोग सोचेंगे अरे तो गाय में भी तो ये सब होता है, भैंस में तो होता है। बिल्कुल होता है, सही बात है, होता है, लेकिन जो बच्चा है वो मानव का है ना, वो तो गाय भैंस का नहीं है। अब गाय भैंस का फैट और वो जो है ज़्यादा हो जाता है, वो बच्चे को नुकसान करता है। और माँ का जो दूध होता है वो अपने बच्चे के हिसाब से तैयार होता है, जो बच्चे के लिए मतलब क्या होता है, बच्चे के हिसाब से जो फैट वगैरह होता है उसमें और प्रोटीन वगैरह होता है वो बच्चे के हिसाब से होता है, अपने बच्चे के हिसाब से होता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। अब नहीं पका तो भाई कुछ ना कुछ तो पिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब दूध नहीं बन रहा है या कोई अन्य समस्याएं हैं, कोई संक्रामक रोग है माँ को, तब तो भाई कुछ मजबूरी है, तब तो दूध पिलाना ही है बाहरी, लेकिन अगर अवेलेबल है तो वो बेस्ट है, ठीक है। चलिए, माँ का दूध, शिशु जन्म के बाद 2 से 3 दिन तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है, जिसे फेनुस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस पर बात हो चुकी है। 2-3 दिन तक जो है पीला गाढ़ा दूध निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम वास्तव में दूध नहीं होता है, इसे गाढ़े पीले दूध में दूध की अपेक्षा प्रोटीन, विटामिन ए, डी एंड इम्यूनोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। पीला गाढ़ा, इसको दूध नहीं होता है, ये मतलब कि गाढ़े पीले दूध में दूध की अपेक्षा प्रोटीन, विटामिन ए और डी एंड इम्यूनोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, देखिए इसमें साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बता देता हूँ कि स्तनपान कराने के क्या लाभ हैं। मतलब कि अगर माँ जो है अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उससे क्या क्या लाभ है। माँ की सुरक्षा होती है, स्तन कैंसर नहीं होता है, ठीक है। अंडाशय में कैंसर नहीं होता है, ठीक है। डायबिटीज नहीं होती, मतलब कि मधुमेह से बचत होती है। रक्तस्राव भी कम होता है, जोड़ों का दर्द नहीं होता है। प्रसव के बाद, ठीक है, प्रसव के बाद क्या क्या फायदा होता है, ठीक है। देखिए रक्तस्राव में कमी होती है और माँ का सेहत में जल्दी सुधार हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन से बचाव होता है माँ को। शिशु की सुरक्षा कैसे होती है, ठीक है। निमोनिया से बचाव होता है। कान में जो है इन्फेक्शन नहीं होता है। उल्टी दस्त से जो है बचाव होता है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप ध्यान सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ठीक। अब बीमारियों से बचाव में क्या होता है, एलर्जी में बचाव होता है, मोटापा में बचाव होता है, डायबिटीज में और कैंसर में बचाव होता है। देखिए अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है और दूध बन रहा है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होता है। भले वो कुछ भी करे, अपना फिगर मेंटेन करने के लिए कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है।
कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी आप सभी चीज़ पढ़ चुके हैं, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज, रक्तस्राव, अंडाशय में कैंसर, सब तो होने के चांस बनते ही बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता का दूध जो है क्या है? माता का दूध प्राकृतिक व सर्वोत्तम आहार है। क्या है? माता का दूध है प्राकृतिक है और सर्वोत्तम आहार है। ये शिशु के पाचन क्षमता के अनुकूल होता है। अब बता देखिए, पता चला ना कि हम गाय का दूध तो पिला सकते हैं, भैंस का दूध पिला सकते हैं, लेकिन भाई बच्चा तो आदमी का है, वो अपने अपने बच्चे के हिसाब से उसका दूध बन रहा है। नेचर ने उसको, प्रकृति ने ऐसा बनाया है। अब जो है माँ का जो दूध होता है, जो बच्चे अपने बच्चे के पाचन के हिसाब से तैयार होता है, तो ये बेस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वोत्तम आहार कहा जाता है। माता का दूध पीने वाले शिशु में रोग रोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। ठीक है, जो माता का दूध होता है उसमें शिशु में जो जाता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। माता के दूध में बताइए, माता के दूध में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। जो भी शरीर मतलब बच्चे के शरीर के लिए जो है सभी पोषक तत्व हैं जरूरी हैं, वो पाए जाते हैं। माता के दूध किसी प्रकार के दूषित पदार्थ या मिलावट का भय नहीं होता है। माँ के दूध में किसी भी मिलावट का भय नहीं रहता है, क्योंकि जो डायरेक्ट जो है सीधे मुंह में जाता है। दुग्धपान से शिशु के मुख का व्यायाम भी होता है, जिससे मुंह, जबड़ों और चेहरों की मांसपेशियों का निर्माण भी सहायता मिलती है। ठीक है, देखिए जब बच्चा दूध पीता है तो कुछ दिन, देखिए जब से बच्चा जन्म लेता है थोड़ी देर बाद जो है उसकी चूसने की शक्ति आ जाती है, वो जो मतलब कि वो चूसने की शक्ति आ जाती है। और जब देखिए बच्चा जब दूध को जो है खींचता है माँ के स्तन से, तो उसका जो है जबड़ा क्या होता है, जबड़ा और चेहरा जो है कि मांसपेशियाँ जो होती है काम करती है, और क्या होती है, वो मजबूत भी बनती आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है मतलब छोटा बच्चा देखने में बड़ा एक अजीब लगता है और बड़ा अच्छा भी लगता है कि देखिए प्रकृति की कैसी लीला है। ये बच्चा जो है सोया सोया रहेगा और मुंह बना के लग रहा है कि मतलब कि स्तनपान कर रहा है, दूध पी रहा है माँ का। ठीक है, तो बड़ा वो गजब का बड़ा सुंदर दृश्य होता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे के सप्ताह के अंत तक जो है उन्हें 180 से 200 मिलीलीटर प्रति केजी वजन के अनुसार दूध देना चाहिए। मतलब कि दूसरे सप्ताह के अंत में, 2 सप्ताह के बाद की बात हो रही है। तो देखिए अब प्रति केजी मतलब कि अगर मान लीजिए 3 किलो का है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 में इतना मिलीलीटर हो जाएगा। या 200 मल्टीप्लाई, मान लीजिए 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 मिलीलीटर। ठीक है, 600 मिलीलीटर, इसमें मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 18×3 = 54, 540 मिलीलीटर। मतलब 540 मिलीलीटर से 600 मिलीलीटर तक जो है दूध 2 सप्ताह के बाद बच्चे को देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर 3 केजी का है तब उसकी बात उसके हिसाब से चल रहा है। अब ऊपर के दूध की बात हो रही है। ठीक है, ऊपर का दूध मतलब कि अगर दूध नहीं हो पा रहा है या बच्चा बड़ा हो गया तो जो दूध है वो ऊपर का दूध में क्या क्या आता है, ठीक है, कौन कौन सा आहार उसमें शामिल है, इसको देखना है आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए ऊपर के दूध में क्या है, गाय का दूध, भैंस का दूध और सूखा दूध आदि आते हैं, जिन्हें शिशु को बोतल के माध्यम से पिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बोतल से दूध पिलाना सही क्या है, देखिए सही ये है कि शिशु को दूध बोतल देने से पहले चेक कर लें कि उस दूध में क्या नहीं है, बबल तो नहीं है, क्योंकि इससे जो है पेट में गैस बन सकता है। बबल मतलब क्या होता है कि उसमें बुलबुला तो नहीं बना हुआ है, अगर दूध पिएगा तो वह हो जाएगा गैस के रूप में जाएगा और पेट में जो है गैस बन जाएगा बच्चे के। तो ये चेक कर लीजिए कि जो है बोतल में क्या नहीं है, बबल तो नहीं, मैंने बुलबुला तो नहीं है, बुलबुला गैस का बुलबुला। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट है कि शिशु को जो है कभी बासी दूध मत पिलाइए, जो है इसको हमेशा ताज़ा दूध पिलाने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसी माताओं को स्तनपान नहीं करना चाहिए जिन्हें क्या है, किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित है। जो भी माताएं किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित हैं उनको जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चे को भी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तन त्याग यानी कि वीनिंग क्या होता है, वेनिंग क्या होता है, वेनिंग देख लीजिए कि स्तन त्याग क्या होता है। स्तन त्याग या वेनिंग का अर्थ है शिशु को स्तनपान न कराना, अर्थात शिशु को स्तनपान से अन्य आहार की ओर ले जाना, ये वीनिंग कहलाता है। मतलब कि जैसे स्तनपान तो एक समय सीमा तक ही करेगा, उसके बाद तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो
तो जब बच्चा छोड़ता है जो दूध को, मतलब स्तनपान को, उसको क्या कहते हैं? वेनिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए स्तनपान त्याग करने के 3 पदों में क्रमशः अपनाई जाती है। तीन मतलब कि 3 स्टेप में अपनाई जाती है। ठीक है, पहले मान लीजिए कि उसको क्या खिलाया जाता है? पहले तरल आहार के द्वारा, मतलब पहले उसको तरल में से कोई जूस वगैरह हो गया, ठीक है, नारियल पानी वगैरह हो गया, इस सब बच्चे को पिलाया जाता है। उसके बाद तरल आहार से अर्ध ठोस, आधा ठोस, जैसे हल्का सा लिक्विड लेई टाइप का, जैसे मान लीजिए सेव उबाल के और हल्का सा लेई बना टाइप का बना के दे दीजिए उसको। ठीक है, और या हल्दाल का पानी हो गया, इस सब टाइप का। ठीक है, अर्ध ठोस दे दीजिए। अर्ध ठोस आहार से ठोस आहार, मतलब कि ठोस आहार मतलब जैसे रोटी सब्जी हो गया, ये सब चीज़ खिलाने लगे। तो कहने का मतलब कि 3 स्टेप में जो है करना चाहिए। पहले जो है तरल पदार्थ पिलाना चाहिए, उसको अर्ध ठोस, उसके बाद ठोस। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 माह बाद जो है पूरक आहार देना चाहिए। पूरक आहार मतलब कि पूर्ण आहार थोड़ा सा देना चाहिए। पूरक आहार मतलब कि जो माँ का पौष्टिक दूध से मिल रहा है उस जो है उसके जगह पे कुछ और देना चाहिए, जिससे बच्चे का पोषण हो सके। मानव दूध के जो है 100 मिलीलीटर में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 मिलीलीटर में कितना होता है प्रोटीन? 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन धात्री अवस्था में दूध श्रवण के लिए आवश्यक होता है। दिखा चुके हैं ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, क्या करता है? दूध को निकलने में हेल्प करता है माँ के स्तन से। ठीक है, दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है। दूध के अपारदर्शी मतलब कि आर पार नहीं दिखेगा, सफेद द्रव है। माताओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। साधारणतः दूध में 85% जल होता है। 85% जल ही होता है दूध में, जान लीजिए, ध्यान रखिएगा। मैं सोचिए कि खाली प्रोटीन कैल्शियम सब भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। 85% जल है, उसके बाद जो है सब कुछ है। तथा शेष भाग ठोस तत्व यानी कि खनिज और वसा से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय डेयरी परिषद के अनुसार लौह तत्व को छोड़कर दूध के सभी तत्व मौजूद, भारतीय डेयरी परिषद के अनुसार लौह तत्व को छोड़कर दूध से सभी तत्व मौजूद होता है। मतलब कि दूध में सभी तत्व क्या होता है? मौजूद होता है, लौह तत्व को छोड़कर। ये भारतीय डेयरी परिषद कह रहा है इस बात को। ठीक है, अब चलिए देख लीजिए विशेष स्तनपान। ठीक है, विशेष स्तनपान क्या होता है? जब बच्चा 6 महीने की आयु के का तक सिर्फ माँ का दूध पीता है और उसे अन्य कोई भी फूड या ड्रिंक नहीं दिया जाता है, तो इसे विशेष स्तनपान यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। मतलब 6 महीने तक अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है पिया है एक्स्ट्रा माँ के दूध के अलावा, तो उसे कहेंगे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि विशेष स्तनपान के दर्जे में वो बालक आएगा। यह बच्चों के लिए सर्वोत्तम पोषण होता है। क्या? विशेष स्तनपान की बच्चा जो है 6 महीने तक क्या करे? बस माँ के दूध पे रह जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्तनपान विधि देख लीजिए। ठीक है, चलिए शिशु के जन्म के फौरन बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रम निकलता है, जिससे जो है बच्चे का पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम बढ़िया होता है। जन्म के तत्काल बाद नग्न शिशु को उसकी माँ के गोद में देना चाहिए। ठीक है, माँ के गोद में बच्चे, देखिए नर्स क्या करती है, बच्चा पैदा होता है तुरंत जो है उठा के उसकी माँ के गोद में रख देती है। ठीक है, शिशु को माँ अपने स्तन के पास ले जाए ताकि जो है त्वचा के संपर्क हो सके, दूध का बहाव ठीक हो और शिशु को गर्मी मिले। कई कारण है इसके। क्या करती हैं कि जो है स्तन के पास जो है नर्स ला के रख देती हैं। उसका मेन कारण ये है कि पहली चीज़ तो गर्मी मिले बच्चे को, दूसरा चीज़ क्या हो कि आपके अंदर जो है ऑक्सीटोसिन जो है एक्टिवेट हो। ठीक, ग्लैंड, उससे क्या होगा? दूध का स्राव जो है अच्छे से होगा। जब बच्चा जो है माँ से टच होगा तभी तो जो है ग्लैंड जो है एक्टिवेट होगी, काम करना शुरू करेगी। इसलिए जो है नर्स क्या करती हैं, बच्चे को तुरंत उठा के और स्तन के पास रख देती हैं, गोद में रख देती हैं। आगे बढ़ते हैं। शिशु को पहले जो है क्या करना चाहिए? शिशु को पहले 30 से 60 मिनट के दौरान सर्वाधिक सक्रिय होता है, उसे चूसने की शक्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो सक्रियता आती है उसमें, जो चूसने की शक्ति क्या होती है सबसे अधिक रहती है उसमें। स्तनपान कराने के लिए माँ अपने शरीर को एक करवट में झुका सकती है या फिर शिशु को अपने पेट पर लिटाकर स्तनपान करा सकती है। ठीक है, लेकिन देखिए पेट पर लिटाकर स्तनपान कराना हम इसको सही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप पिछले में पढ़ चुके थे
कि थोड़ी देर के लिए तो सही है, लेकिन जब पेट पे लेट के पिएगा तो उसका पेट दबेगा बच्चे का, और जो है गैस बनने के चांस हो सकते हैं, सही से पाचन काम नहीं करेगा। और अगर एक करवट ले के बच्चा पीता है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, मतलब कि उसमें जो है बच्चे के पेट में आराम से दूध चला जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। शल्य चिकित्सा से शिशु जन्म लेने वाले माताएं भी स्तनपान करा सकती हैं। शल्य चिकित्सा मतलब कि ऑपरेशन के दौरान होता है जो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन के दौरान जो बच्चे होते हैं वो भी क्या कर सकती हैं, स्तनपान करा सकती हैं, मतलब बच्चे को दूध पिला सकती हैं। शल्य क्रिया के 4 घंटे बाद एक एनेस्थीसिया के प्रभाव से बाहर आने के बाद माँ स्तनपान करा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनेस्थीसिया क्या होता है भाई? बेहोशी की स्थिति होती है। बिना बेहोशी की स्थिति किए जो है ऑपरेशन तो होगा नहीं, ठीक है। तो उस स्थिति से निकलने के बाद जो है माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। मैं तो चाहता हूँ कि जो है किसी का भी बच्चा हो नॉर्मल हो, क्योंकि ऑपरेशन जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब हेल्थ के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी हो जाती है तो करना पड़ता है, ठीक है। स्तनपान के दौरान माँ और शिशु दोनों ही आरामदायक स्थिति में रहें। दोनों आरामदायक स्थिति में रहने की किसी का जो है समस्या हो रही है, माँ जो है बच्चे को ऐसी अवस्था में पकड़े जिससे उसकी जो है बाहों और पीठ के में दर्द नहीं हो। शिशु को सहारा देने के लिए गद्दियाँ या तकिए के पास रखें, ठीक है। पीछे से शिशु को सहारा दे दीजिए, क्योंकि शिशु जो है लुढ़के ना, और जो है करवट लेके और अपने भी करवट चाहिए उसको भी करवट कर दीजिए और आराम से दूध पिला दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आरामदायक स्थिति में करना चाहिए। फिलहाल जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्तनपान विधि, मतलब स्तनपान कैसे कराएं उसकी बात हो रही है, तो ये सब तो बातें आएंगी ही, ठीक है। चलिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को बारी बारी से दोनों स्तनों के बजाय एक स्तन से ही पूरी तरह स्तनपान करा देना चाहिए। देखिए, जब बच्चा जब पीता है ना, तो जब 10 से 15 मिनट बाद एक स्तन को पीता है, तब जाके असली पौष्टिक आहार निकलना शुरू होता है उसमें से, मेन पौष्टिक, ठीक है। और लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं थोड़ा थोड़ा दोनों पिला दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्तन को खत्म करा लीजिए, फिर अगली बार जब पिलाएगा दूसरा स्तन खत्म कराइएगा। उससे क्या होता है, अगर दोनों थोड़ा थोड़ा पिलाएंगे तो क्या होगा, पौष्टिक आहार उस तक नहीं पहुंच पाएगा, बच्चा कुपोषित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक ही स्तन से जो है, एक स्तन से ही पूरी तरह स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान के बीच स्तन बदलने से बच्चे को ढेर सारी पानीदार अगर दूध मिल सकता है, लेकिन वसा समृद्ध पिछला दूध पर्याप्त नहीं मिल पाएगा। जो वसा समृद्ध पिछला दूध है वो जो है बच्चे को नहीं मिल पाएगा। मैं बताया ना कि ऐसे करने पे बच्चा कुपोषित हो जाएगा। सोचेंगे कि तो 10-10 मिनट पिला दें, दोनों को दिक्कत हो जाएगी। एक ही स्तन से पूरा दूध पिला दीजिए, फिर जब अगली बार पिलाना हो तो दूसरे स्तन से पिला दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा करना होता है आपको, ठीक है। एक स्तन दूध के पीने के बाद भी अगर शिशु भूखा लग रहा है तो उसे दूसरे स्तन दूध पिलाएं, मगर उससे जो है पहले डकार दिलवाना जरूरी है। और डकार वकार ले लेगा, थोड़ा सा थप्पी मार दें उसके लेके पीछे की तरफ, डकार वकार ले लेगा तो फिर दूसरा दूध पिलाएं। नहीं तो बच्चा देखिए क्या करता है, बच्चा जो है मुंह पे रखेंगे हाथ तो अपने आप जो है उसको पीने की कोशिश करता है, ठीक है, हाथ को ही, ठीक है, हाथ को पीने की कोशिश करेगा, या अपना ओंठ हिलाएगा, या रोएगा। सबसे बड़ी बात है कि रोएगा। हम लोग संवेग पढ़ चुके हैं कि संवेग कैसे वो बच्चा करता है, अपना रो रो के जो है बच्चा अपना संवेग प्रदर्शित करता है। तो सब कुछ देखिए, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर आप जो है लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ी हैं और कनेक्ट कर पा रही हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है। कृपया करके कनेक्ट जो है करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब थोड़ा कोलेस्ट्रम को देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, जो फेनुस होता है उसकी विशेषता थोड़ा जान लेते हैं। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम जो है नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद माँ के स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित दूध का पहला रूप है, ठीक है, उत्पादित दूध का पहला रूप है। यह प्रसव के बाद 3-4 दिन तक स्रावित होता है। इससे संरचना पीली गाढ़ी दिखाई देती है। इसकी संरचना कैसी होती है? पीली और गाढ़ी होती है। जन्म के तुरंत 3-4 दिन तक दिखाई देता है, और बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है पाचन शक्ति और उसके इम्यून सिस्टम के लिए। कई बार बता चुके हैं, फिर से जान लीजिए। कोलेस्ट्रम नाम रट जाइए, नाम से ही पूछेगा, ठीक है। ये प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर है, प्रोटीन से और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वसा की मात्रा कम और पचाने में आसान है। वसा की मात्रा कम होती है तो पचाने में आसान होता है। नवजात शिशु के लिए यह एक आदर्श पोषण है। क्या है? आदर्श पोषण है नवजात शिशु के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे घटकों से भरपूर है जो शिशु के विकास को सर्वोत्तम संभव तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है।
ये विकास को सर्वोत्तम संभव तरीके से शुरू करता है। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन शुरू में ही निकलता है, तो वहीं से तो शुरुआत होगी। उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब कि उसके इम्यून सिस्टम को निर्माण करने में जो है कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब देखिए ये है एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत ज़रूरी नहीं है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, मैं क्या उसको पढ़ाऊँ, आप हल्का सा इसे देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए, उसके बाद जो है आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके बहनों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट करिए कैसा लग रहा है सेशन आपको, और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो है बिना सब्सक्राइब किए जो है चैनल सब जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।